नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे कुछ अलग हटके इसलिए कि लगभग एक महीने पहले हमने हमारे जो दर्शक हैं उनके डिमांड पर एक नया विशेष कार्यक्रम शुरू भी किया था, जो शनिवार को किया जाना था। 2 सप्ताह हमने उसको चलाया, लेकिन चुनाव की खबरें और ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें होने की वजह से उनको बीच में ड्रॉप करना पड़ा। आज भी बहुत महत्वपूर्ण समाचार हमारे पास में है, जिसमें प्रमुख रूप से जबलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी तो उनका मंच टूट गया। गनीमत रही कि किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी थे उनमें से कुछ लोग हल्के फुल्के घायल हुए हैं। ये बड़ी न्यूज़ थी, इसे मैंने बीच में आपको बता दिया है। लेकिन आज प्रसंगवश में बात करेंगे और बड़ी न्यूज़ की। बड़ी न्यूज़ का मतलब बड़ी चर्चा की। राजस्थान में 19 मार्च का एक दिन ऐतिहासिक माना इसलिए जा रहा है। जयपुर के अंदर ब्राह्मण महापंचायत हुई थी। ब्राह्मण महापंचायत में जिस प्रकार से जो तैयारियां की गई थी, उसमें आयोजकों को भी यह पता नहीं था कि यह कार्यक्रम इतना सफल होगा। लेकिन 19 मार्च का वह दिन ऐतिहासिक रहा। 19 मार्च 2023 को जयपुर के विद्याधर नगर में ब्राह्मण महापंचायत हुई, जिसमें आंकड़े जो बता रहे हैं, जो विश्व स्तरीय आंकड़े आए हैं, उसके अंदर बताया गया है कि 10,40,000 लोग वहाँ मौजूद थे, जो अपने आप में एक इतिहास रचता है। और इसका पूरा पूरा श्रेय ब्राह्मण समाज के लोगों ने और अन्य लोगों ने, जो विभिन्न समाजों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी को दिया। अभी 19 मार्च पिछले महीने गया है। आज प्रथम बार 7 अप्रैल को जयपुर के क्लार्क आमेर होटल में प्रदेश के जो विप्र सेना के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला संयोजक हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी एक बैठक आमंत्रित की गई थी, जिसमें काफ़ी जोश खरोश देखा गया। एक परंपरागत वेशभूषा के अंदर लगभग सभी जो वहाँ पार्टिसिपेट करने वाले विप्र बंधु थे, वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे और काफ़ी अनुशासन तरीके से वह कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो ये तो सारी बातें हैं, लेकिन उसमें जो 2027 का एक रोड मैप तैयार किया गया, विजन तैयार किया गया, जिसमें 1,32,400 विप्र सेना के 1,32,400 पदाधिकारी एक साथ एक गणवेश में देश की राजधानी दिल्ली में शपथ लेंगे। यह एक विजन तैयार किया गया है। आज की जो बैठक हुई थी, जिसमें राजस्थान के 46 जिला अध्यक्षों, 193 विधानसभा अध्यक्षों और संयोजकों, प्रतिनिधियों और प्रदेश के पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रगतिशील संगठन के रूप में इसको माना जाता है। प्रदेश के अधिवेशन 2024 का आयोजन जो आज किया गया, उसमें विभिन्न प्रकार के उपस्थिति के साथ साथ में एक सांस्कृतिक जो धरोहर है हिंदुस्तान की, उसको लेकर के जो उसका शुभारंभ हुआ, शुभारंभ में विद्वान पंडितों ने, जो आचार्य जिनको कहेंगे, उन्होंने वेद मंत्राचार के साथ में वहाँ कार्यक्रम को शुभारंभ कराया और भगवान परशुराम, माँ सरस्वती और आराध्य देव भगवान राम की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसमें जैसलमेर से लेकर धौलपुर और बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर तक के कार्यकर्ताओं ने वहाँ भाग लिया, जिसमें पिछले 3 वर्षों के सैकड़ों कार्यक्रमों पे विचार विमर्श किया गया। उसके दौरान यह भी किया गया कि किसके क्षेत्र में किस किस प्रकार के काफ़ी काम किए गए, जिसके अंदर उनको जो कार्य करने वाले थे उनको सम्मानित भी किया गया, उनको प्रोत्साहित भी किया गया। साथ ही जो विप्र सेना के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वो काफ़ी बड़ा काम करना जा रहे हैं, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में 4,700 वर्ग गज में
एक भूमि वहाँ ली जा रही है, जिसकी भूमि की कीमत ही लगभग बाजार दर से 24 करोड़ बताई जा रही है। और वो शिक्षा का काम वहाँ शुरू होगा। उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फुल स्पीड से काम चल रहा है। इसके साथ में ही अन्य जो आज युवा वर्ग है, जिनको सर्विस सरकारी नौकरी नहीं मिलती, व्यापार करने के लिए भी परेशानी होती है, तो एक विजन को ध्यान में रखते हुए BFCI करके ब्राह्मण चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक गठन किया गया, जिसमें 200 औद्योगिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी उसके अंदर जुड़े हैं। इसकी जानकारी देते हुए जो प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं दिनेश दिनेश शर्मा, उन्होंने भी इसकी काफ़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे किस प्रकार के युवाओं को उसमें जोड़ा जाएगा। हालांकि जो दिनेश शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिन्हें दिनेश दादिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी काफ़ी जोश भरे अपने लगभग 15 मिनट के भाषण में युवाओं को प्रेरित किया कि किस प्रकार से उनको आगे काम करना है। इसमें समय में 2026 में बताया गया कि अभी जो हिंदुस्तान में विप्र समाज के 6 प्रदेशों में गठन जबरदस्त किया हुआ है, प्रभावशाली है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात और झारखंड है। जिसमें से जयपुर में और सूरत में तो लगभग 2 कार्यालय भी बनाए गए हैं, जिनकी लागत 2 करोड़ रुपए आई है। अब अन्य प्रदेशों में भी इसको बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर के सारी तैयारियां की जाएगी। इसको साथ में जो बात करते हैं, तो इससे पहले अभी 32,200 मतलब एक नेटवर्क बनाया गया है संगठन को बड़ा करने के लिए। तहसील स्तर से, विधानसभा स्तर से, जिला स्तर से और प्रदेश स्तर से जो पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, पदाधिकारियों को जोड़ा जाएगा, उसमें 32,200 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण भी जयपुर के विद्यानगर में किया जाएगा। आज के जो कार्यक्रम थे उसमें मातृशक्ति को भी काफ़ी अपने उत्साहवर्धक रूप में पाया गया, जहां उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से महिला प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। इस समय में जो अन्य पदाधिकारी मौजूद थे, उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कुमार और युवा संगठन के रवि जोशी, युवा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूनम आचार्य, नवीन उपाध्याय, मधु सहित अन्य कार्यकारी के अध्यक्ष मौजूद रहे। लेकिन कुल मिलाकर के जो आज वहाँ वातावरण देखा गया, काफ़ी उत्साहवर्धक था। जिस प्रकार से माना जाता है कि अन्य समाजों में भी कई प्रकार के संगठन बने जो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 19 मार्च को इसलिए एक ऐतिहासिक रूप में माना जा रहा है कि जब 19 मार्च को अधिवेशन हुआ, उसके कुछ 2 या 3 दिन बाद में विप्र समाज की शक्ति को देखते हुए भाजपा ने वहाँ राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर CP जोशी को नियुक्त किया गया था। और जो राष्ट्रीय प्रमुख है पंडित सुनील तिवारी, उनकी मंशा ये थी कि 33 साल से राजस्थान में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं रहा। उनकी मंशा ये थी कि एक बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी बने, तो वो भी इच्छा पूरी हुई। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में आज राजस्थान में मौजूद है। तो कुल मिलाकर के जो एक विजन बनाया गया है, विजन के दौरान ये भी देखा गया कि इससे प्रोत्साहित होकर के झुंझुनू में एक नीतीश कुमार है, जिन्होंने 1 बीघा जमीन वहाँ विप्र समाज के लिए छात्रावास बनाने के लिए उन्होंने देने की घोषणा की, और उसके साथ में 1,51,000 रुपये नगद देने की भी वहाँ घोषणा की गई। इसी प्रकार से गंगानगर में भी इसी प्रकार की जो एक महिला है, उन्होंने आधा बीघा जमीन, जिसकी कीमत बताई जाए, जिस क्षेत्र में जमीन है, वो भी उन्होंने विप्र समाज को शिक्षा के क्षेत्र में देने की घोषणा की। कुल मिलाकर के आज का जो विप्र समाज का, विप्र सेना का जो विजन था, लगता है कि जिस उत्साह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, आने वाले दिनों में इसे धरातल पर लाया जाएगा। और साथ ही साथ सुनील तिवारी ने यह भी घोषणा की कि 2028 में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा,
जिसमें 25 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। मतलब 25 लाख लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। तो यह चर्चा आज मैंने विशेष रूप से आपसे इसलिए की है कि आज रविवार का दिन भी था और कुछ विशेष चर्चा करने की भी बात थी। हमको प्रसंगवश में ये मुद्दा भी मिल गया, तो इसी चर्चा के साथ में इस प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने मौजूद रहूँगा। अन्य विषयों को चर्चा में शामिल नहीं करने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ। आज आपको आज का प्रसंग कैसा लगा, इसके लिए आप टिप्पणी अवश्य करें। आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार। कुर्सी के लिए नैतिकता को ताक में रख देने वाले इस भीषण दौर में यदि किसी संगठन का प्रमुख ये तय करता है कि मुझे मंच पर नहीं बैठना, मुझे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज के इस कार्यक्रम में सूरज उछाला जाएगा, आज के इस कार्यक्रम में सूरज उछाला जाएगा और सच कहता हो दूर तक इसका उजाला जाएगा, सच कहता हो दूर तक इसका उजाला जाएगा। हमारे विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश शरण जी जोशी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं घनश्याम जी मेनारिया, गोविंद जी दीक्षित, राजेश जी भट्ट और ईश्वर जी शर्मा झालावाड़। आप पधारें। पर एक बात हमें यह याद रखने की जरूरत है कि इनको सर समाज ने चुन के भेजा है। हम लोग हमारे उस काल को भूल गए जब उत्तर भारत में मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही हुआ करता था, चाहे राज्य कोई सा हो। आप गूगल पे जाकर सर्च करना, एक समय तो ऐसा था सारे उत्तर भारत के मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। संगठित होने की आवश्यकता हमें है, पर आज एक बदलाव आपने हमारी सभा में देखा होगा। मंच पे 3 तस्वीर लगी है, हमारे भगवान परशुराम की, भारत माता की और राम दरबार। कईयों के मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि आज ये बदलाव कैसे, जब 7.5 करोड़ लोग मिलके हमें हमारा खोया हुआ गौरव दे सकते हैं भजन लाल जी शर्मा के रूप में, तो हमारा दायित्व तो बढ़ता है कि हम हर समाज को साथ लेके आगे बढ़े। ब्राह्मण की बात हम लोग करते आए हैं, करते रहेंगे, पर ये हमारा दायित्व तो है कि हम लोग सीमा में रह के आगे बढ़े। ये निवेदन है कि संगठित रहो, मजबूत रहो, और वो जमाना गया कि हम अकेले चलेंगे।
और एक बात और कि यहाँ की प्रदेश कार्य समिति जो हमारी है राजस्थान की, वैसे तो हमने राष्ट्रीय स्तर पे हमारा धन्यवाद दे चुके पहले जब मंदिर का निर्माण हुआ था, पर प्रदेश कार्य समिति ने आज एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और उस संघ को जिसकी बहुत महती भूमिका इसमें थी उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और बिना कोई पार्टी की, बिना कोई किसी प्रकार की, मैं, क्योंकि ये मंच हमारे समाज का मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सनातन की रक्षा के लिए इस देश में अगर प्रथम पंक्ति का अगर कोई सैनिक है तो वो ब्राह्मण है। तो जिसके एक एक दो प्रतिनिधि हमने हर जिले से बुलाए हैं, ये केवल सौभाग्य आपके समाज को प्राप्त हुआ है और आपकी विप्र सेना को प्राप्त हुआ है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, दिनेश जी ने, कि हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। एक दो बातें मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यकारिणी बनी है, इसका कार्यकाल पहली कार्यकारिणी का 1 साल का रहेगा, उसके बाद हर कार्यकारिणी का काल 2 साल का रहेगा। पहली जो कार्यकारिणी रहेगी, इसका जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो होगा 19 मार्च 2025 विद्याधर नगर स्टेडियम में, जिसमें लगभग 32,500 कुर्सियां हम लगाएंगे पदाधिकारियों के लिए और पूरे देश में एक मैसेज देंगे, एक ही गणवेश में 32,500 पदाधिकारी 19 मार्च 2025 को हम दिखाएंगे। यही चीज हमारी रिपीट होगी हरियाणा में, दिल्ली में, और दिल्ली के आसपास के जितने राज्य जो बच रहे हैं वहां हम ये लोग सारा जो हमारा संगठन की जो संरचना है उसको करेंगे। उसके बाद 2029 में जो हमारा 2021 का सपना था, 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने कहा 20 मार्च 2023 में, तारीख नहीं दी थी, मार्च का महीना हमने बोला था 21 में, कि एक ऐसी महापंचायत होगी जिसमें लाखों की संख्या में ब्राह्मण बंधु आएंगे, और भगवान परशुराम ने हमारी बात रखी और लाखों की संख्या में लोग आए। ऐसे ही मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पूरी व्यवस्था हो जाएगी, उसके बाद 2028 के एंड में या मिड में हम लोग दिल्ली में एक महापंचायत करेंगे। और मेरा जो एक शुरू से पहले दिन से एक जो सपना था कि भारत में राम सेतु को लेके एक सभा हुई थी दिल्ली में, जिसमें 25 लाख हमारे सनातनी इकट्ठे हुए थे। हम चाहेंगे कि वो संख्या हम भी टच करें, क्योंकि ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, क्योंकि हम करोड़ों में। आज संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6 राज्य तो इन्होंने बताए हैं, बाकी लगभग राज्यों में काम चालू हो चुका है। कुछ छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी शिकायतें हम लोगों के बीच में होती है, और ये कोई भी, कई फोन तो ऐसे आते हैं, भाई साहब मैं 10 पैसे लेके आया था तो मुझे तो फजल लाल जी से मिलवाओ। अरे भाई मेरा नंबर आओ तो मैं तुम्हारे को मिलवाऊं। भाई साहब मैं 50 पैसे लेके आया था, मेरे बड़े भाई की ट्रांसफर करो। अब अजीब अजीब समस्याएं। अब ठीक है, फोन सबको उठाते हैं, गोली सबको देते हैं, हाँ भाई देखेंगे, उपाय नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि आपने वो जो 10,40,000 विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रूट ने जो कोट की थी संख्या कि नए मोबाइल नंबर थे उस दिन 19 मार्च को जयपुर में, उसमें से मैं 1000 लोगों को जानता हूं, 2000 लोगों को जानता हूं। विप्र सेना के पदाधिकारी होंगे उस समय में तो 10,000 होंगे।